हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हम लोग मनी एंड क्रेडिट चैप्टर कर रहे हैं और उसके कल हमने उसका ये जो दो क्रेडिट सिचुएशन है इसको हमने पढ़ा था। एक तो सलीम का था और दूसरा सपना का था। इन दोनों के सिचुएशन को पढ़ने के बाद हमें अब ये देखना है कि कहाँ पर लोग जो है जब लोन लेते हैं तो वो फ़ायदे में होते हैं और कहाँ परेशानी में पड़ जाते हैं। तो दोनों केसेस को देखने के बाद चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। इन रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। गाँव में ज़्यादातर जो लोन लिया जाता है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। और किसान को जो क्रॉप प्रोडक्शन में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें क्या क्या चीज़ की कीमत होती है, जो सीड की, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की या कीड़े मारने की जो दवा होती है वो, वाटर में खर्चा होता है, बिजली लगता है, इलेक्ट्रिसिटी में चाहिए, और रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, अगर कोई उनके पास खेती का सामान है और वो टूट फूट जाता है तो उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब का जो खर्चा आता है इसी के लिए इनको पैसा चाहिए होता है। देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर बाय दीज इनपुट एंड व्हेन दे सेल देयर क्रॉप। और इन्हें ज़्यादातर 3-4 महीने के लिए ही लोन चाहिए होता है, क्योंकि इस बीच क्या होता है कि उनकी खेत की बुआई हो जाती है और फिर हार्वेस्टिंग का जब समय आता है तो उस टाइम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद वो अपने अनाज को बेच देते हैं और अपना कर्ज चुका देते हैं। फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगनिंग ऑफ द सीज़न। इसीलिए किसान जो है वो क्रॉप लोन लेते हैं सीज़न के शुरुआत में, एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, और लोन को चुका देते हैं हार्वेस्टिंग के बाद। रिपेमेंट ऑफ लोन इज़ क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। और एक चीज़ और भी ध्यान देने की है, वो ये कि उनकी रिपेमेंट इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि उनको फार्मिंग से कितना इनकम हो रहा है। जैसे हमने सपना के केस में देखा कि उसकी जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी तो उसे लोन चुकाना मुश्किल पड़ गया था। इन सपना केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। और सपना केस में जो फसल ख़राब हो गई उसकी ग्राउंडनट की, मूंगफली की, तो उसके वजह से क्या हो गया, उसके लिए लोन चुकाना इम्पॉसिबल हो गया था। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। और तब उसको अपनी ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा बेचना पड़ा ताकि वो लोन चुका सके। क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग सपना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। और क्रेडिट ने यहाँ पर क्या किया, उधार ने सपना की अर्निंग को सुधारने के बजाय और उसे बुरी कंडीशन में डाल दिया, यानी कि उसे खेत भी बेचना पड़ा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। इस तरह की सिचुएशन जिसमें सपना पड़ गई है इसको कर्ज के जाल में फंसना कहते हैं। क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into situation from which recovery is painful। और इसमें उधार ने उसकी सिचुएशन को, borrower को ऐसी बुरी हालत में डाल दिया कि वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ही तकलीफदेह हो गया था। In one situation, credit help to increase the earning and therefore the person is better off than before। एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर उधार लेना फ़ायदेमंद हो गया क्योंकि उसकी अर्निंग बढ़ गई और उसकी सिचुएशन पहले से और बेटर हो गई। इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू डेट ट्रैप। और दूसरे केस में हमने देखा क्रॉप फेलियर हो जाने के कारण वो जो उधार है उस व्यक्ति को कर्ज के जाल में फंसा दिया। टू रिपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। और अपनी लोन को चुकाने के लिए उसे ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। इसलिए एकदम साफ तौर पे उसकी सिचुएशन पहले से ज़्यादा बुरी हो गई। Whether credit would be useful or not therefore depend on the risk of the situation and whether there is some support in case of loss। और इसलिए जो उधार लेना होता है वो यूज़फुल होगा या नहीं, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि सिचुएशन में कितनी रिस्क है और क्या अगर आपने रिस्क उठाया तो पीछे से आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं अगर लॉस हो जाता है तो।
तो स्वप्ना के केस में सपोर्ट कुछ भी नहीं था, बैकअप था ही नहीं, इस वजह से क्या हुआ, वो उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब और हम देखते हैं उधार लेने में क्या इतनी आसानी से लोन मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है? नहीं, उसके लिए बहुत सारे पेपर वर्क करने होते हैं। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट pay to the lender along the repayment of the principal. In addition, lender may demand collateral or security against loans. हर लोन एग्रीमेंट के साथ क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट रेट बताया जाता है बोरोवर को, और उसको जो कि सिलेंडर को पे करना होता है अपने प्रिंसिपल जो मुख्य मिला है पैसा उसके साथ साथ। और इसके अलावा लेंडर जो है वो कोलैटरल या सिक्योरिटी भी मांग सकता है लोन देने से पहले। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposit with bank, and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. कोलैटरल का क्या मतलब होता है? कोलैटरल वो एसेट होता है, वो संपत्ति होती है जिसका मालिक बोरोवर होता है, जो उधार मांग रहा है वो उसका बोरोवर होता है, वो उसका मालिक होता है। और क्या होता है उसमें? ज़मीन हो सकता है, इसके पास ज़मीन हो, या फिर कोई घर हो, या गाड़ी हो, या जानवर हो, जैसे लाइव स्टॉक में गाय बैल भैंस होते हैं वो हो, और वो उसको, या फिर डिपॉजिट हो बैंक में उसके इतना कि उसके अगेंस्ट में वो लोन ले ले, तो इसको गारंटी, इन सभी चीज़ों को गारंटी के रूप में रखा जाता है तब तक जब तक लेंडर के पास, तब वो लेंडर तब तक ये सब चीज़ें उसकी जो है लेकर रखेगा अपने पास जब तक ये व्यक्ति यानी बोरोवर जो है अपना लोन न चुका दे। If the borrower fails to repay the loan, अगर किसी तरह से बोरोवर जो है लोन को नहीं चुका पाता, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain repayment और obtain payment। और अगर किसी तरह से बोरोवर जो है वो नहीं चुका पाता लोन, तो लेंडर को ये अधिकार होता है कि वो उसके एसेट को, यानी जो संपत्ति उसने गिरवी रखी है उसको वो बेचकर अपना पैसा ले ले। Property such as land titles, deposit with bank, livestock are some of the common example of collateral used for borrowing। और इसमें कोलैटरल के रूप में आप क्या क्या चीज़ें मांग सकता है? जो लेंडर है वो मांग सकता है लैंड टाइटल, आपके नाम कोई ज़मीन हो, डिपॉजिट विद बैंक में आपका कोई पैसा जमा हो, जैसे FD वगैरह होता है वो, लाइव स्टॉक यानी आपके पास कुछ ऐसे पालतू जानवर हों जैसे गाय बैल वगैरह, और या फिर कुछ ये सब चीज़ें क्या है कि एक कॉमन एग्जाम्पल है कोलैटरल का। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट। इतने में ही नहीं मिलता लोन, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है, कोलैटरल तो होता ही है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज़ कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट। अगर आपसे पूछा जाए कि टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है तो आप बताएंगे कि उसमें इंटरेस्ट रेट होता है, कोलैटरल होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, फिर भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और इसके साथ ही साथ कैसे आप चुकाओगे, वापस कैसे करोगे पैसा, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब या सब कुछ लिखा जाता है, टर्म लिखा जाता है, इसीलिए इसको टर्म ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यानी ये सब चीज़ें भी आपसे मांगी जा सकती हैं। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। और आप जब क्रेडिट लेते उधार लेते हो तो अलग अलग जगहों पर ये जो क्रेडिट अरेंजमेंट होती है, टर्म ऑफ क्रेडिट, ये अलग अलग भी हो सकता है। They may vary depending on the nature of the lender and the borrower। ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि लेंडर और बोरोवर की आपस में क्या बातचीत होती है, एग्रीमेंट क्या होती है। Next section will provide example of the varying term of credit in different credit arrangement। अगले इसमें हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग टर्म ऑफ क्रेडिट ये कैसा होता है, कुछ उदाहरण हम देखेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है और भारत में इसका किस तरह से लोग इसको करते हैं, क्रेडिट सिचुएशन कैसे हैंडल की जाती है।
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।